आगे देखो, चलो हम लोग पढ़ रहे थे दृढ़ पिंडों की गति। दृढ़ पिंडों की गति, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो यहां से गति बारे में पढ़ लिया था ना जी। चलो देखो, फ्राश देखो, देखो ना, रेखी वेग और कोणीय वेग में संबंध, और कोणीय वेग में संबंध। बोलो छात्रों, रिलेशन बिटवीन एंगुलर लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान से हमने कहा था, यदि कोई कण वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, मान लो यहां पर कोई कण P1 है, एक पॉइंट P1 पर, फिर कुछ समय बाद कहां पहुंच गया? P2 पर। P2 पर इसकी त्रिज्या कितनी है? लीनियर विस्थापन कितना हुआ? डेल एस। यहां कोणीय विस्थापन कितना हुआ? वृत्ताकार मार्ग में गति करते हुए किसी पिंड का जो वेग होता है हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है। सही ना? देखो, माना तो वहां पर, मान लोगे, माना माना वृत्ताकार पथ पर, माना वृत्ताकार पथ जिसकी त्रिज्या, बोलो मत, जिसकी त्रिज्या कितनी है? R है, कोई कण v वेग से क्या है? v वेग से गतिमान है, तो हम लोग जानते हैं कोण और क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। कोण होता है चाप बटे त्रिज्या ना जी, चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना है? डेल थीटा। चाप कितना है जी? त्रिज्या कितनी है? क्योंकि जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ हो रहा है, समय के सापेक्ष, तो समय कहीं दिख नहीं रहा है। हम कह रहे हैं दोनों पक्षों में डेल टी से भाग देंगे, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में डेल टी से भाग देने पर बताओ तो क्या हो जाएगा? डेल टी बटे डेल थीटा बटे डेल टी बराबर डेल एस अपान डेल टी गुणे 1/। तुम्हारा मन के ऐसे, तुम्हारा मन के चाहे लिमिट लगा लो, क्योंकि बहुत सूक्ष्म होता है। क्या होता है? बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल थीटा अपान क्या गया? डेल टी। यहां भी लिमिट लगा लो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल एस अपान डेल टी गुणे, और तुम लोग जानते हो डेल थीटा अपान डेल टी को कहते क्या? ओमेगा, कोणीय वेग। क्या कहते हो? ये क्या है? डेल एस अपान डेल टी, कोणीय विस्थापन की परिवर्तन दर को कोणीय वेग, रेखीय विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या गया? 1/। तो हो गया ओमेगा बराबर बी अपान आर। सही ना? तो बी और क्या देगा? आर इंटू, यानी रेखीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग गुणे वृत्त की त्रिज्या। तो बी और क्या था? आर ओमेगा। जान लो, ठीक। लो देखो अगला, रेखीय त्वरण, ऐसे लिखो, कोणीय त्वरण और रेखीय, कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण
अगला हिंट डालो सब लोग। रेखी त्वरण में संबंध, ठीक। रिलेशन बिटवीन एंगुलर acceleration and linear acceleration ठीक। पूरा प्रोसेस वही है, प्रोसेस अलग नहीं है। तो लिखोगे, अब सबका ध्यान होना चाहिए, क्या लिखोगे? माना आर त्रिज्या के, लिखना नहीं है, देखो इधर, माना आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर, माना आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर कोई कण विवेग से क्या कर रहा है? गति करता है। तो ठीक, गति करता है तो बताओ क्या होगा? हम लोग जानते हैं डी और क्या होता है? आर इंटू ओमेगा। डी और क्या होता है? आर इंटू ओमेगा, ठीक। हमको लाना क्या है? कोणीय त्वरण। क्या लाना है? कोणीय त्वरण। तो यहां पर कहीं समय दिख नहीं रहा है, हम समय लाने का प्रयास करेंगे। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन क्या करेंगे? अवकलन। तो लिखो यहां पर, चलो, दोनों पक्षों का, दोनों ओर दोनों पक्षों की ओर d/dt लेने पर, ऐसे लिखो, सही है, ठीक हो गया। ये होता है अवकलन करना। क्या होता है? अवकलन करना। क्यों लिए? क्योंकि समय के साथ सब कुछ हो रहा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहां पर? डेल, चाहे लिखो डेल, चाहे लिखो डेल्टा, उससे कोई दिक्कत है। तो डेल बी अपान क्या होता है? डेल टी बराबर क्या हो गया? क्या लिखो इसको? डेल अपान डेल टी इंटू क्या हो गया? आर इंटू। बताओ, वृत्त की त्रिज्या कहीं बदलती है? अगर एक ही वृत्त की त्रिज्या तो क्या होती है? नियत होती। कभी बदलती कोणीय वेग बदलेगा। कोणीय वेग, रेखीय वेग बदल सकता है, कोणीय वेग बदल सकता है, लेकिन वृत्त की त्रिज्या क्या रहेगी? वृत्त की त्रिज्या समय के साथ नियत रहेगी, बदलेगी नहीं। वृत्त किसे कहते हैं? किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर समान दूरी पर विभिन्न बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति हम लोग कहते क्या है? तो वृत्त में जितना त्रिज्या होगी सब क्या होगी? नियत होगी। तो ये नियत है, ये बाहर आ गया तो क्या हो गया? डीबी अपन क्या हो जाएगा? डी। आर बाहर आ गया, अंदर क्या हो गया? डी डब्ल्यू अपान डी ओमेगा है, डी ओमेगा अपान डी। तुम्हारा मन के ऐसे लिख लो, चाहे लिमिट लगा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो लिमिट लगा लो कि क्या हो जाएगा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल बी अपान डेल टी बराबर आर बाहर चलाया, ये लगाओ, इधर भी लिमिट लगाओ। तो लिमिट लगाते क्यों है? क्योंकि बहुत अति सूक्ष्म टाइम के लिए, जिसे तुम लोग पढ़ोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब तात्क्षणिक वेग के लिए, बहुत जहां पर कोई बहुत कम समय के लिए कोई वेग बढ़ जाए। मान लो हमने क्या बोला था? सड़क पर चल रहे हो, एक बारिश होने लगे, वर्षा होने लगे, तो क्या तुम्हारी स्पीड वही रहेगी? तो कुछ टाइम के लिए अल्प समय के लिए जब तुम्हारा वेग क्या होता है? किसी समय बढ़ जाता है, तो उसी को हम लोग कहते क्या? तात्क्षणिक वेग। उसी प्रकार से तात्क्षणिक लगाने के लिए हम लोग लगाते क्या है? जहां भी तात्क्षणिक का नाम आए वहां हम लोग लगाते क्या है? लिमिट। तो लिमिट का मतलब ये बहुत अल्प समय है, बहुत कम समय है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं? लिमिट। अब तुम बताओ, वेग में परिवर्तन कहते क्या हो? त्वरण।
भैया क्या है? अरे त्वरण जानते हो ना, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन कहते क्या हो? त्वरण। कौन त्वरण? रेखी त्वरण। वेग में परिवर्तन कहते हो रेखी त्वरण। रेखी वेग में परिवर्तन को रेखी त्वरण। ये कौन वेग में परिवर्तन है? कोणीय वेग में लिखवाया हूं पीछे कोणीय त्वरण। कोणीय वेग में परिवर्तन कहते हो कोणीय। कोणीय त्वरण बाबा लिखवाया गया होगा। कोणीय वेग डेल ओमेगा अपान डेल लिखवाया गया पीछे देखो। डेल ओमेगा अपान डेल टी, चाहे लिखो डेल डी ओमेगा अपान डी। बताओ यह क्या है? यह है क्या? यही है रेखी त्वरण। क्या है? रेखी त्वरण दिखाते हैं ए से। किसे? वेग में। अच्छा मैं लिख रहा हूं, यह है वेग, रेखी वेग में परिवर्तन। क्या है? रेखीय, यह रेखी वेग में परिवर्तन। रेखी वेग में परिवर्तन बराबर क्या हुआ? आर गुणे एक किसमें यहां परिवर्तन? कोणीय वेग में परिवर्तन। कोणीय वेग में परिवर्तन। तो जब रेखी वेग में परिवर्तन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेखी वेग। क्या बोलोगे जी? और जब कोणीय वेग में परिवर्तन उसे क्या बोलोगे? रेखी त्वरण हम लोग दिखाते किससे हैं? ए से। आर। और कोणीय वेग पर क्या दिखाओगे? कोणीय त्वरण ना, वो क्या होता है? गुणे अल्फा। यानी रेखी त्वरण क्या हो गया? आर गुणे। यानी रेखी त्वरण बराबर होता है, रेखी त्वरण बराबर क्या? ऐसे लिख लो, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण गुणे वृत्त की त्रिज्या। ठीक, ये होता है रेखी त्वरण कोणीय त्वरण में संबंध। रेखी त्वरण ये बराबर आर गुणे अल्फा। बराबर से तारो। आगे देखो, अगला है रेखी संवेग। रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पढ़ाया गया होगा जी पिछले चैप्टर में। रेखी संवेग, रेखी संवेग क्या होता है? रेखी संवेग पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? कोणीय, बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध पढ़ेंगे, क्रम से चलता रहेगा। तो रेखी संवेग होता क्या बताओ? ठीक बताया था मैंने, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग कहते क्या है? रेखीय संवेग। ऐसे बोल सकते, लिखो, किसी पिंड के द्रव्यमान, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग, रेखी संवेग कहते हैं। ठीक, इसे P से प्रदर्शित, इसे P से प्रदर्शित करते। तो किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल हम लोग क्या कहते हैं? देखिए इधर समझो पहले, मतलब किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग, इसको मैं डिटेल में बात कर चुका हूं, कार्य ऊर्जा समत्व संघटन में पूरा बात कर चुका हूं। ठीक ना? ठीक, आगे देखो, तो होता क्या है? मान लो, माना किसी पिंड का द्रव्यमान, माना किसी पिंड का, माना किसी पिंड का द्रव्यमान m तथा वह v वेग से क्या करता है? गति, तथा वह v वेग से गति करता है। तो बोलो मफात रहो,
बताओ, तो रेखी संवेग बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक। यानी संवेग को हम लोग दिखाते हैं P से, यानी इंटू मात्रक। मात्रक ये सब जानते होंगे, इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर प्रति, तो किलोग्राम मीटर प्रति ये हो गया मात्रक। बिना क्या होती है इसकी? किलोग्राम दिखाते हैं एम से, मीटर को भाग में है एम इलेक्ट्रिक पावर माइनस राशि कैसे है? सदिश। क्यों बी आ रहा है? क्या रहा है? वाह है, वाह। इसमें भी वाह लगभग 80% सदिश राशि होती है। त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, सब इसमें आते हैं, सदिश में आते हैं। सदिश राशि 80% सम नहीं हो पाते हैं, सही है ना? आगे देखो, चलो अब यहां अगला पढ़ लिखना नहीं है, पढ़ रेखी संवेग कैसे लिखना? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और रेखी संवेग में संबंध है। गतिज ऊर्जा और रेखी संवेग में, रेखीय संवेग में क्या जी? संबंध, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड क्या? लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, सही है ना? लिखो मत, रुके 5 मिनट का है, परेशान समझो ना। देखो होता क्या है, गतिज ऊर्जा है, मान लो, माना यम ब्रह्मांड का, माना यम ब्रह्मांड का कोई पिंड वी वेग से क्या करता है? वी वेग से गति करता है, गति करता है। तो गतिज ऊर्जा तुम लोग जानते हो ना, गतिज ऊर्जा बराबर के ई बराबर के ई, चाहे के लिख लो, 1/2 MB की प्रॉब्लम क्या जानते हो? हम लोग जानते हैं रेखीय संवेग P क्या होता है? एम इंटू, ये तो MB स्क्वायर है। एक काम करते हैं, यहां भी हम MB लाने का प्रयास करते हैं। MB नहीं है, B स्क्वायर है, यहां पर केवल MB है। तो MB लाने के लिए कुछ प्रक्रिया पढ़ाएंगे। क्या जनरो क्या करेंगे? अगर मैं ऊपर नीचे एम से गुणा कर दूं, क्या करूं? ऊपर नीचे एम से, इसका भी एम का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। भैया तुम लोग जानते होंगे, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो तो कर सकते हो उसको ए बी का। तो मैं क्या करूं इसमें? 1/2 है ही, ऊपर और नीचे हमसे मल्टीप्लाई कर दो, सही है? कोई दिक्कत नहीं। बताओ तो क्या हो गया? 1/2 एम गुणे एम का एम स्क्वायर गुणे बटे एम 1/2। अच्छा एम स्क्वायर बी स्क्वायर असली लिखता हूं एम बी पूरे का, तो सिंपल है जी, इसमें क्या दिक्कत है? सही है ना? आगे देखो इधर, चाहे लिखो के ही चाहे लिखो के, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो के बराबर लिखो, क्या गया? 1/2 गुणे एम बी होता क्या है? तो एम बी का स्थान पी लिखता हूं, एम बी के स्थान में क्या लिखा? पी स्क्वायर बटे क्या हो गया? यहां दिखा देना, क्योंकि पी क्या होता है? आ चुका है।
इस 2m की तरफ गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 2k। तो पी और क्या गया, पी और क्या गया, कड़ी में 2k। ये आ गया गतिज ऊर्जा और रेखी संवेग में संबंध। दो फटाक से, सब दौड़ फटाक से तो पूरा अगर लिखोगे ना। चलो, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टार्क। पहले परिभाषा को फिर समझाते हैं। लिखो, किसी बल द्वारा किसी पिंड को, किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः, बोलो मत, किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को, किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण, बल आघूर्ण कहते हैं। एक भाषा और लिख लो, कान देखो तुम्हें। किसी पिंड पर कार्यरत ऐसा बल जो पिंड को, किसी पिंड पर कार्यरत, किसी पिंड पर कार्यरत ऐसा बल जो किसी पिंड को, पिंड को किसी अक्ष के परितः, किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, प्रवृत्ति रखता है, बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण कहलाता है। इसे टाउ से, हिंदी में कहना, इसे टाउ, ऐसे ऐसे इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित। अभी जान जाओ, परेशान मत हो, ठीक। चलो, मान लो, माना किसी पिंड पर उसकी क्रिया रेखा से, बोलो मत, उसकी क्रिया रेखा से आर दूरी पर, आर दूरी पर एफ न्यूटन का बल लगाया। अभी इसका तो समझना है तो समझ जाओगे। लगाया जाता है तो बल आघूर्ण बल क्या लिखना है मत, बल आघूर्ण क्या आने वाला, देखो यार, बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुणे क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, से लंबवत दूरी, यानी टाउ बराबर होता है एफ गुणे। तो देखो, लिखना मत, अभी समझो। बल आघूर्ण का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे, रीजन क्या है, इसका पढ़ना क्या लॉजिक है, समझो इधर। बल आघूर्ण होता क्या है, तुम लोग देखते होगे इसका हर जगह यूज है,
हर जगह। क्यों कैसे? किसी घर में मान लो चल घुस रहे हो, जाने वाले हो, दरवाजा खोलोगे तो तुम लोग जो दरवाजा होता, दरवाजा जो क्या होता है, सिटकी, क्या कहते हो तुम लोग उसको? सिटके नहीं होता है वहां। तुम लोग देखो, बोलो मत। मान लो ये दीवार, बोलो मत लो, ये है दीवार। क्या है जी? ये है दीवार। ये क्या है? दीवार। मान लो दरवाजा यहां लगा, कहां लगा है? बहुत ध्यान समझना, बोलो मत, हाँ शांत रहो। मान लो दरवाजा लगा है यहां पर, ठीक। अगर यहां पर दरवाजा लगा हुआ है तो लोग केयर करोगे, जो सिटकनी होगा, सिटकनी एकदम यहां नहीं लगाया जाता है, कहां लगाया जाता है? एकदम आगे सिटकियां लगाया जाता है, एकदम आगे लगाया जाता है। जानते हो क्यों? क्यों ऐसा किया जाता है? ऐसे सेल किया जाता है जिससे आराम से दिक्कत ना हो। अगर यहां लगाओगे तुमको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, जितना ही दूरी रहेगा उतना तुमको कम बल। तो बल और क्रिया रेखा दूरी, मतलब जहां से इसके बीच दूरी, यहां से यहां तक दूरी, जहां बल लगा रहे हो, बल कहां लगा रहे हो? यहीं पर ना, तो बल यहां लग रहा है। और दूरी, इसकी दूरी, इसी के लंबो दूरी गुणनफल हम लोग कहते क्या है? एक उदाहरण से हो गया। तुम लोग देखते हो, केयर करना, जहां हैंड पंप होता है, क्या होता है? हैंड पंप। हैंड पंप तुम लोग अगर जहां पर उसका क्या होता है, मोने होता है, वहीं तुम चलाओगे तो वो बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, और जितना दूर से कोई चलाओगे क्या होगा? बल कम लगाना पड़ेगा। क्यों? क्यों का? देखो ना, मान लो अब हैंड पंप हम बना नहीं पाएंगे, इतना कोशिश करते हैं। चलो मान लो हैंड पंप है, एक बंद नहीं पाए, कोशिश कर रहे हैं, हंसना मत, ठीक। चलो बना पहले इसको आने दो। ठीक, सही बना ना? उस सही बन गए। चलो चलो, लग रहा अरे ये हैंड पंप है, यहां से पानी आया। बताओ, अगर हैंड पंप को खींच को चलाओगे चलेगा? बस तुमको ज्यादा लगाना पड़ेगा। और यहां से पकड़ो तो एक लड़का छोटा बच्चा पकड़ चला लेगा, उसको आराम चल पानी दे देगा। यहां पकड़ चलाओ तो जितना, बोलो मत, जितना ही बड़ा हैंड पंप की रहेगी, हैंड पंप की लंबाई, उसकी क्या होगी जी? उतना ही बढ़िया से चलेगा, आराम से आरास्ते से चलेगा। और यहीं पर चलाओ तो दिक्कत होगा। इसे तो लोग केयर करना। ये तो मान लो हैंड पंप है, जो होता है 6 नंबर वाली, क्या होती है? 6 नंबर वाली हैंड पंप, जो छोटी वाली होती है, देखते हो गाँव में, उसमें तुमको बल ज्यादा लगाना पड़ता है, छोटा होता है उसका हैंड पंप, देखते हो ना, उसका हैंड पंप छोटा होता है उसका। इसमें क्या है? इसमें आराम चलाते हो। एक चीज है, सबका दैनिक जो यूज है, ठीक। और एक चीज है, मान लो तुम लोग केयर किए होगे, जो नट बोल्ट होता है, क्या होता है? नट बोल्ट और रिंच, नट और रिंच। अगर किसी रिंच से, बोलो मत, अगर किसी रिंच से किसी नट को कसना हो तो लोग देखोगे, अगर हमको कहीं छोटा चीज है, बोलो मत, अगर कोई छोटा चीज होता है उसको कसना होता है, हम लोग, जो रिंच होता है ना, रिंच छोटी छोटी होती है, नहीं समझे? लेकिन वही मान लो, बोलो मत, मान लो पंखा कसना हो, पंखा कोई पार्ट कसना हो, या मशीन कोई पार्ट कसना हो, तो छोटी छोटी रिंच होती है। क्योंकि तुम लोग केयर किए होगे, अगर ट्रक का कोई चीज पार्ट कसना हो, ट्रक में तुम लोग केयर करने हो, अगर ट्रक में मान लो टायर खोलना है, तो ट्रक में जो टायर खोलते हैं ना, इतना बड़ा रिंच नहीं होता है, उसका रिंच लंबाई क्यों दिया है? बहुत बड़ी बड़ी होती है रिंच। क्यों? अगर छोटा रिंच रहेगा तो बल क्या लगाना पड़ेगा? खुल बल नहीं लगेगा। अगर बड़ी बड़ी रिंच रहेगी, आराम से थोड़ा सा बल लगा, क्या हो गया? आराम से खुल गया। यही होता है उसमें, मतलब समझो ध्यान से, इस चीज को समझने का प्रयास करो। मान लो रिंच है, देखो जब यह नट बोल्ट, ये क्या है? मान लो है, मान लो, मानना तो है, मैथ वाले हैं। मान लो नट बोल्ट है, ए में लगाया रिंच, क्या लगाया? रिंच, ये लगा दिया रिंच। चलो थोड़ा समझो, ये किसी में लगा हुआ है, किसी मान लो लोहे में लगा हुआ है, ठीक। ये क्या है? नट। क्या है? नट। ये क्या है? रिंच। अब देखो, अगर इस रिंच को मान लो ये है फोन बल, क्या है? यहां से मैं यहां पर बल लगाया, दूसरी बार मैंने कहां बल लगाया? दूसरी बार मैंने बल थोड़ा और दूर लगाया,
यहां पर लगा दिया, यहां पर। ये तो दूरी है ना जी, ये D1 है, ये क्या है D2, ये क्या है D3। यहां पर जो बल लगा उसको हमने नाम क्या दिया, यहां जो बल लगा उसका नाम क्या दिया F2, और यहां जो बल लगा उसका नाम क्या दिया F3। तो समझो लॉजिक क्या है F3। बताओ किस पॉइंट पर, ये मानो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट क्या है, किस पॉइंट पर बल ज्यादा लगाना पड़ेगा ए पर। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी बल का मान क्या होगा घटेगा, जैसे दूरी बढ़ाओगे बल का मान क्या होगा। यानी अगर मान लो, चाहे इसको मान लो R1 D1 कुछ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलो आगे देखो, मतलब अगर D1 ज्यादा है D2 से, फिर D2 ज्यादा किससे, जितने ज्यादा D1 रहेगा, ठीक, इसे लिखो D3 ज्यादा है D2 से, D2 ज्यादा है D1। जितने ज्यादा दूरी रहेगी बल क्या होगा, बल का मान क्या होगा जी, बल का मान उतना ही कम लगेगा। मतलब D3 अगर दूरी बहुत ज्यादा हो गई तो बल का मान क्या होगा एकदम, F1 कितना है बता दिए काम है, ठीक। चलो F1 ज्यादा है ना, F1 सबसे ज्यादा, F3 क्या है सबसे कम, ये गलत है। तो D3 सबसे ज्यादा है ना जी, D3 सबसे ज्यादा है, दूरी अगर बढ़ेगी तो बल का मान क्या होगा। अरे यही देखो भैया, यहां देखोगे यह प्रोपोर्शनल क्या होगा 1/, हत्था की लंबाई बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो बल क्या होगा कम होगा। हत्था की लंबाई घटाओगे तो बल क्या होगा, रिंच अगर छोटा होगा तुमको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा खोलने के लिए, रिंच बढ़ गया तो खोलने के लिए बल, अगर दरवाजा जो छोटा है खोलने के लिए, अगर दरवाजा लगाया कि कमरे में छोटा है, खोलने के तुमको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, और दरवाजा क्या है बड़ा हो गया तो बल वहां पर क्या लगाना पड़ेगा, आराम से खुल जाएगा। ये है लॉजिक, ये होता है बल आघूर्ण। क्या होता है, टाउ गुणे बल गुणे, एक भाषा तुम और लिख सकते हो, किसी बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, किसी पिंड की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, उस बल के गुणनफल को ही हम लोग कहते क्या है बल। एक भाषा और लिखवाएंगे, पहले इसको लिखो, यहां तक लिखो, सब बनाओ, सब फिर लिखवा दिया लास्ट में, फिर इसका बना लो, काम देगा। नीचे लिखो, इसे नीचे लिखो, क्या लिखोगे, इससे निष्कर्ष निकलता है कि, इसी नीचे, इससे निष्कर्ष निकलता है कि, इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी और उस बल के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे मुझे तुमको याद रहेगा, जैसे नल के हैंडपंप को चलाना, वहां भी बड़ा आघूर्ण काम करता है। दरवाजे को खोलना, बोलो मसंद्र, दरवाजे को खोलना, रिंच से, किसी रिंच से नट बोल्ट
को खोलना, वहां भी रिंच पर भी क्या लगता है, टॉर्क। क्या लगता है जी? हमने क्या बताया, जितना ही छोटा सामान उतना ही छोटा रिंच, जितना ही बड़ा क्या हो गया वस्तु। हमें वो ट्रक खोलने के लिए जो रिंच लगा रहे हो, अगर रिंच छोटा है तो लोग करते क्या उसमें, एक रिंच और जोड़ देंगे बड़ा करने के लिए, एक रिंच और जोड़ देंगे तब खोलेंगे उसको। क्यों? अभी एक रिंच था, एक इंच था, खोलने के लिए कम बल लगाना, ज्यादा बल लगाना पड़ा, तो उसने क्या किए, एक इंच और फंसा दिए। अब खोलो आराम से, यहां थोड़ा बल लगाओ, आराम से खुल जाएगा। टॉर्क डाल लिए, हो गया जी। आगे देखो, बल आघूर्ण का मात्रा तथा विमीय सूत्र डालो। देखो अगला है डालो, बल आघूर्ण का मात्रक बल आघूर्ण का मात्रक तथा विमीय सूत्र, एक यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ टॉर्क, टॉर्क। ठीक, देखो बताओ, बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत, क्रिया रेखा। अच्छा, क्रिया रेखा क्या समझ रहे हो, दरवाजे में छिटकिनी लगा है दूरी पर, बल कहां लगा है, कोने पर, तो क्रिया रेखा कहां, जहां पर बल लग रहा है, यहां पर जहां पर दरवाजा घूम रहा है वो क्रिया रेखा है। ठीक, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, बताओ बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो गया, एफ गुणे सबका मात्रा जानते हो तुम, देखो लिखना मत अभी, टाउ का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, मानोगे है नहीं, न्यूटन। दूरी का मात्रक क्या होता है, तो क्या गया, न्यूटन इंटू, उसका मात्रक आ गया न्यूटन इंटू मीटर। टाउ की विमा, टाउ की, तो किसकी विमा लिखोगे, बल की। क्या होती है बल की विमा, एम.एल.टी पावर माइनस गुणे आर एल, क्या होता है बताओ, एम.एल स्क्वायर टी पावर माइनस, कैसी राशि है, सदिश जी, बल आघूर्ण है, बल एक प्रकार का है, तो बल कैसी राशि होती है, किसी भी सम बल लगाते हो तो कोई दिशा होती है, दिशा होती है, बताओ राशि कैसी है, सदिश। से उतार लो।